क्या आप जानते हैं भारत की सबसे महान यूनिवर्सिटी को जलाकर राख में बदल दिया गया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसको 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त ने लगभग 413 ईस्वी में बनवाया था। यह दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा शिक्षक रहा करते थे। सबसे खास बात यह थी कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें और पांडुलिपियां हुआ करती थीं। ये वो पुस्तकें होती थीं जिन्हें ऋषि मुनि हाथों से लिखा करते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी चीन, जापान, तिब्बत और कोरिया से पढ़ने आते थे। यहाँ पर गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन और बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। यहाँ छात्र बोर्डिंग और मुफ्त शिक्षा पाया करते थे। आप जानकर दंग रहेंगे कि इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विद्यार्थियों को ज्ञान, बुद्धि और संस्कार के आधार पर चुना जाता था। छात्रों को परीक्षा देनी होती थी और सिर्फ योग्यता के आधार पर ही यहाँ पर दाखिला मिलता था। आप जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय छात्र अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने इसे देखा है और इसे अपनी पुस्तक में इसकी तारीफ भी की है। जो भारत में आया था लगभग 629 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में। लेकिन आप जानकर दंग रहेंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ा ज्ञान का भंडार लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी ने इसे जलवा दिया। इतनी विशाल लाइब्रेरी थी कि इसकी किताबों को जलने में महीनों लगे थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका अंतिम विनाश पूरी तरह से लगभग 1202 ईस्वी में हुआ था। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह भारत की ज्ञान की गंगा थी, जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि दुनिया भर के छात्र यहां पर पढ़ने आते थे। आज भी इतिहासकार इसे याद रखते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।